श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मैं शावर मंत्र साधक प्रवीण यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शावर मंत्र पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मीन राशि की। नए वर्ष में धनु लगन में बनने वाला बुधादित्य योग मीन राशि के लिए क्या क्या सौगात लेकर आया है, शनि और शुक्र की स्थिति क्या क्या अप्रत्याशित चीज़ें आपको देगी, और इसी के साथ चंद्र राहु की ग्रहण स्थिति आपके जीवन में सौभाग्य या दुर्भाग्य किसका समावेश कराएगी, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि प्रति माह भैरव जयंती के अवसर पर मुजफ्फरनगर में शहर शमशान घाट के पास स्थित महाकाल भैरव बाबा का शराब से अभिषेक किया जाता है। इस बार 15 जनवरी को महाकाल भैरव बाबा की जयंती है, जिस पर भैरव बाबा का एक दिव्य कार्यक्रम के अंतर्गत शराब से रुद्राभिषेक किया जाएगा। इस पुण्यशाली भाग्यशाली कार्यक्रम में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। यदि आप लोग नहीं आ सकते तो घर बैठे भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपको इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया जाए। नहीं संभव हो पाता तो रिकॉर्डिंग तो आपको अगले दिन इसकी दिखाई ही जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप अपना नाम, अपने पिता का नाम और गोत्र व्हाट्सअप करें, और दक्षिणा जो आप चाहें वह भेज सकते हैं। वह चाहे 1 रुपये हो, 21 रुपये, 1000, 1 लाख, जो आपकी श्राद्ध है, जो आपकी सामर्थ्य हो वह आप भेज सकते हैं। वह आप पर निर्भर है। तो इस कार्यक्रम में अवश्य प्रतिभाग करें। 1 जनवरी को सुबह 7:13 पर सूर्यदेव का उदय हो रहा है। सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं। धनु लगन का कुंडली उस समय बनेगा जिसमें कि सूर्य और बुध लगन में ही विराजमान होंगे। तो मीन राशि मीन लगन की चर्चा करें तो भैया आपके लगन में ही गुरुदेव विराजमान हैं। बहुत ही अच्छा शुभ राजयोग बन रहा है। सप्तम को गुरुदेव देख रहे हैं। तो भैया दाम्पत्य जीवन में जितनी दिक्कतें वे आपकी समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके साथ पार्टनरशिप को लेकर कोई दिक्कत आ रही थी तो वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। पार्टनर कुछ गड़बड़ कर रहे थे तो गलती मानते हुए आपके सामने सारी सच्चाई बता देंगे और आपके साथ पूर्ण निष्ठा के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह आप पर निर्भर होगा कि आप उनके साथ कार्य करें या ना करें। गुरुदेव की यह दिव्य स्थिति आपके व्यक्तित्व में झलकेगी। आपके अंदर धीरता, गंभीरता और ज्ञान का प्रदर्शन होगा। लोग बाग आपसे आकर्षित होंगे, आपके ज्ञान को सुनना चाहेंगे, आपसे सलाह लेंगे। दूर दूर से लोग बाग आपको अपने परिवार में, अपने कुटुंब में बुलाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपसे कहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके अंदर ज्ञान है। गुरुदेव की कृपा आपके अंदर है। गुरुदेव की कृपा से आप सभी फैसलों को सटीक रूप से ले पाएंगे। द्वितीय भाव में चंद्र और राहु का ग्रहण योग आपकी कुंडली में बन रहा है। थोड़ा चिंता में डालने वाला जरूर है, लेकिन इसका उपाय भी है और इसका कुछ ना कुछ शुभ परिणाम भी है। राहु देवता का अष्टम को देखना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे अप्रत्याशित रूप से लाभ कराते हैं। चंद्रमा भी इनके साथ हैं और चंद्रमा भी घटते बढ़ते रहते हैं, तो आपका अप्रत्याशित लाभ भी घटता बढ़ता रहेगा। कभी आपको काफ़ी अधिक लाभ होगा और कभी आपको लाभ बिल्कुल भी नहीं होगा। नुकसान हम नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि भैया चंद्रदेव भी वहां पर विराजमान है। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, यदि आप अपने लाभ से संतुष्ट रहे, यदि आप और ज़्यादा पाने की इच्छा में ना रहे, तो 101% आपको लाभ ही लाभ होगा। लेकिन आप अधिक से अधिक लाभ पाने के लालच करेंगे तो भैया जितना है वह सब गवा देंगे। शनि की 60 सती भी आप पर चल रही है, तो भैया थोड़ा सावधान होकर के आपको कार्य करना है। फूंक फूंक कर कदम रखना है। चंद्र और राहु आपको काफ़ी कुछ देंगे। आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा के मोह में नहीं पड़ना। कमाना है 100 रुपये देकर 200 कमा लिए, ठीक। 200 देकर 300 कमा लिए, ठीक। लेकिन अब 300 के 300 दाव पर लगाकर सोचेंगे 600 आ जाएंगे, तो भैया 300 भी चले जाएंगे। तो करना क्या है, 100 से 200 आगे संतोष कर लीजिए। नहीं संतोष हो रहा, 200 के 300 कर दीजिए।
लेकिन 300 के 600 के चक्कर में पड़ेंगे तो भैया 300 भी गवा देंगे। अलग आदेश। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। आगे की बात करते हैं। मंगल देव आपके द्वितीय राशि में तृतीय भाव में विराजमान हैं, तो ये पराक्रम को आपको बढ़ाएंगे। पराक्रम के नैसर्गिक ग्रह हैं मंगल, और ये आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके शक्ति को बढ़ाएंगे, आपकी पौरुष शक्ति को बढ़ाएंगे। पौरुष शक्ति, जी हाँ, यदि उससे परेशान थे तो खुश हो जाइएगा, मंगल देव की कृपा आप पर बरस गई है। भाग्य का साथ मिलेगा, पौरुष शक्ति नहीं। वहां पर भाग्य का साथ कौन दिलाएगा? आपका पराक्रम। पराक्रम के द्वारा आपका भाग्य बनेगा। आप अपने पराक्रम के बल पर अपने भाग्य को बनाएंगे, यानी कि आप अपने भाग्य के स्वयं ही विधाता बन जाएंगे। पराक्रम छोड़ देंगे तो भैया भाग्य साथ नहीं दे पाएगा, इसलिए पराक्रम का साथ नहीं छोड़ना। पराक्रम ही आपके भाग्य की कुंजी है, तो इसलिए पराक्रम को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार में जाकर चमेली का दीपक जलाइए और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तो इससे आपका पराक्रम अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। अष्टम भाव में आपके केतु देव विराजमान है। अष्टम में केतु, बस इतना कहना चाहूंगा कि जब तक आपका कार्य पूर्ण ना हो जाए आपको किसी से उसके बारे में जिक्र नहीं करना, चाहे वह आपकी पत्नी हो, आपका भाई हो, आपके बच्चे हो। कार्य को जब पूर्ण कर लेंगे तो आप ढिंढोरा पिटवा दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने कार्य के बारे में किसी भी रूप में किसी को नहीं बताना है, अन्यथा आपका कार्य नहीं होगा। केतु देव अष्टम में बैठे हुए हैं, धर्म की तरफ आपको अग्रसरित करेंगे। गुप्त रूप से आप यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। घर से बिना बताए आप यात्राओं पर, धार्मिक यात्राओं में जा सकते हैं। तो घर में बताकर जाएं, ऐसा ना करके ट्रेन में बैठे हों तो बता दें कि मैं उस यात्रा पर जा रहा हूं, क्योंकि घर वालों को इन्फॉर्म होना बहुत जरूरी है। लेकिन ट्रेन में बैठने से पहले ही बता देंगे कि मैं यात्रा पर जाने का हूं, शाम का प्रोग्राम है, तो आपका प्रोग्राम कैंसिल होने के चांस हो जाएंगे। अब कोई भी कार्य हो आपको पहले नहीं बताना है, इस बात का ध्यान रखना है। बात करते हैं 10वें स्थान में सूर्य बुध की स्थिति की। गजब स्थिति है। सूर्य देव यहाँ बहुत अति बली होते हैं, अति कारक होते हैं। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आप समझ लीजिए आप एक अच्छे लीडर बनने वाले हैं। आपको सैकड़ों लोगों का साथ मिलने वाला है। एक जनसमूह पर आपके भाषण का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। बुध भी यहाँ पर साथ में है, तो यह राजनीति से आप पैसे भी कमाने वाले हैं, व्यापार से आप पैसे कमाने वाले हैं। भाग्य का दूसरा स्थान होता है, यानी भाग्य का धन है यह, तो भाग्य के धन को आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। हाँ, घर में थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, तो इससे बचने के लिए रोजाना आपको गायत्री का जाप करना है। गायत्री का जाप यदि आप रोजाना 1 माला करते हैं और 27 बार गायत्री मंत्र बोलने के बाद सूर्य देव को जल प्रदान करते हैं, तो आपको जो हमने तनाव वाली बात बताई, घर में कलह वाली बात बताई, यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। लेकिन नियम के अनुसार, नियम के साथ रोजाना यह प्रयोग करना है। यह नहीं कि 1 हफ्ते कर लिया 1 दिन छूट गया, ऐसा नहीं भैया, रोजाना करना है। बात करते हैं शुक्र और शनि की। शुक्र और शनि आपके 11वें भाव में विराजमान हैं, मकर राशि में। तो मीन राशि वालों के लिए यह स्थिति भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। 12वें स्थान में शनिदेव जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत वहाँ पर करेंगे, लेकिन रोग रिपु ऋण का वहाँ पर सफाया कर देंगे। यहाँ पर शनि और शुक्र की स्थिति जो है आपके लिए नए नए अवसर उत्पन्न करेगी रोजगार के। रोजगार आपको नया, आपकी आय जो है वो एकदम बढ़ जाएगी। जहाँ पर आपने पैसा लगाया है वो पैसा कुछ समय फंसने के बाद लाभ सहित आपके पास वापस आएगा। और सबसे अधिक यदि हम बात देखें तो 12वें स्थान में मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव आएंगे और उनकी दृष्टि जो होगी वो रोग रिपु ऋण पर होगी। तो रोग रिपु ऋण से तो आपको मुक्ति दिलाएंगे ही, लेकिन आपकी व्यर्थ की ये यात्राएं करा सकते हैं। तो यात्राओं से आप बचिए। हो सकता है यदि संभव है तो आप ऑनलाइन काम कीजिए, बाहर के काम को ऑनलाइन पूरा कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन पर जो आधिपत्य होता है वो शनिदेव का होता है। और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि पर बैठकर आपको ऑनलाइन के द्वारा बहुत अच्छा व्यापार कराने के लिए अग्रसर होंगे। बस शर्त इतनी है कि आपका कोई भी कार्य अनैतिक ना हो, कोई भी कार्य भ्रष्टाचार से परिपूर्ण ना हो, कोई भी कार्य गलत ना हो। यदि आप सही कार्य विधि
सम्मत कार्य, धर्म सम्मत कार्य, सामाजिक सम्मत कार्य, धर्म सम्मत कार्य करते हैं तो शनिदेव आपको फर्श से अर्श पर ले जाएंगे। शनि की 60 सती है तो उसका उपाय हम बता चुके हैं कि आपको क्या करना है। 11 शनिवार आपको एक एक पौधा शमी का सार्वजनिक स्थानों पर लगाना है और उसके बाद हर शनिवार किसी भी वृद्ध व्यक्ति को, किसी कोढ़ी को या फिर किसी असहाय को चप्पल, काली चप्पल, नई काली चप्पल हो या जूते आपको प्रदान करनी है। 60 सती का समय शुरू होने वाला है तो लंबे समय तक 7.5 साल के लिए आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर शनि की जो कुदृष्टि होती है या फिर कहें कि जो उनका दुष्प्रभाव होता है उससे आपको बचना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो यह उपाय आपके लिए करना बेहद आवश्यक है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिएगा आप पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।